हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारत रत्न से रिलेटेड रहने वाली है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ये हमारा सेकंड पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम 48 ऐसे शख्सियत, ऐसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो जैसे कि आप भी जानते हैं, ये जो है भारत रत्न से रिलेटेड ही वीडियो रहेगी। और इसका जो पहला पार्ट है उसमें जो है हमने भारत रत्न से संबंधित जानकारी एकत्रित की थी, ठीक है, कि भारत रत्न किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से भारत रत्न भी विवादों में घिरा रहा, 2 बार भारत रत्न को रोक दिया गया था, किस तरीके से भारत में 5 महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है, 2 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वो पहले व्यक्ति कौन थे जिनको सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम पहली वीडियो में ले चुके हैं। ये जो हमारी सेकंड वीडियो रहेगी, इसमें जो है हम भारत रत्न से रिलेटेड जो 48 व्यक्ति रहे हैं उनके ऊपर जो है आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस समय भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, मतलब 1954, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न प्रारंभ कर दिया गया था देना, और उसमें 3 शख्सियत को उस समय भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना है आपको कि जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो उस समय 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब वो 3 नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला नाम आता है 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, जो देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। आप भी जानते हैं कि हम जो शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो टीचर डे मनाते हैं, वो किसकी याद में मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, है ना, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। पहले राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। और उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ से बहुत सारे फैक्ट निकल कर आ रहे हैं कि 1954 में ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर आ जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को किया गया था। हमारे देश के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो भी क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतने सारे फैक्ट आपके केवल पहले नाम से ही निकल कर आए हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, जो 1954 में दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, साथ ही साथ अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इतिहास के तौर पर कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आपके सी राजगोपालाचारी। आपने शॉर्टकट में कई बार नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी। फुल फॉर्म भी याद रखें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और साथ ही साथ अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। इनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद तीसरा जो नाम है वो है 1954 में ही दिया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन के नाम से आप इनको जानते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन। इनको नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी याद रखना। और वो भौतिक शास्त्री के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं और इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत में भारत रत्न से और नोबेल पुरस्कार से, है ना, दोनों से सम्मानित किया गया है, तो वो है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और एक भौतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। इनको भी 1954 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ से एक प्रश्न निकल कर आता है कि जिस समय भारत रत्न का प्रारंभ किया गया था,
मतलब 1954 में, उस समय 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उन 3 व्यक्तियों का नाम बताइए। तो एक हैं आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे हैं आपके सी राजगोपालाचारी और तीसरे हो जाएंगे सीवी रमन। सीवी रमन के नाम से ज़्यादा लोग इनको जानते हैं, फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये आपको इतनी चीज़ इसमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर 1955 में डॉक्टर भगवान दास, इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1955 में। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और साथ ही साथ ये एक लेखक भी रहे हैं। तो याद रखना डॉक्टर भगवान दास को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1955 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो है 5वें नंबर पर आते हैं। 1955 में ही सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैयर, इनको सिविल इंजीनियर भी थे ये, और जो मैसूर था ना अपना, मैसूर की रियासत के दीवान भी थे ये। यहाँ से बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं कि जो हम इंजीनियर डे मनाते हैं वो हम इन्हीं की याद में मनाते हैं। तो याद रखना 1955 में ही सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैयर को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था, और 1955 में ही डॉक्टर भगवान दास को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सिविल इंजीनियर थे और साथ ही साथ मैसूर के दीवान थे। इसके बाद 6 नंबर पर बात करते हैं जो है हमारे पास 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, ये एक लेखक भी रहे हैं और साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो उसका आंसर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी हैं और हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया गया कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए, ऐसे पहले राष्ट्रपति का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वही ऐसे पहले प्रधान राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अगर प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए कि पहले प्रधानमंत्री बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक लेखक भी रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। तो 1955 में 3 नाम याद रखना है, डॉक्टर भगवान दास, सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैयर और 1955 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 7वें नंबर पर बात करते हैं जो है हमारे पास 1957, मतलब 55 हो गया, अब डायरेक्ट 57 में 1957 में गोविंद बल्लभ पंत, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश के दूसरे गृह मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट आपके निकल कर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत, और अगर आपसे पूछा जाए कि देश के दूसरे गृह मंत्री कौन थे, तो वो भी गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वो सरदार पटेल थे। याद रखना सरदार पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो सरदार पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और हमारे देश के दूसरे गृह मंत्री जो थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 1957 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1957 में ही डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे, ये एक शिक्षक भी रहे हैं और एक समाज सुधारक भी रहे हैं। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अच्छे खासे समाज सुधारक थे, है ना। टीचर भी थे ये, शिक्षक भी थे ये, और समाज सुधार में भी इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। तो 1957 में 2 नाम हो गए आपके, गोविंद बल्लभ पंत हो गया और एक डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे, इनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1958 की बात करें तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय एक चिकित्सक रहे हैं, मतलब डॉक्टर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन?
डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कई बार प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और जो पश्चिम बंगाल के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जो एक चिकित्सक भी हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनको 1958 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और एक टीचर भी रहे हैं, एक शिक्षक भी रहे हैं। तो इनको 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये एक नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। फिर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम आता है 1961 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्योंकि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और विधिवेता भी रहे हैं। मतलब कई एक तरीके के कानून निर्माता, मतलब कानून को बनाना, जो मीटिंग हुआ करती थी पहले उस समय ये भाग लिया करते थे और कानून को बनाने के लिए इन्होंने भी कई योगदान दिए हैं। तो इसीलिए 1961 में आपको दो नाम याद रखना है, पुरुषोत्तम दास टंडन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है पहले हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं 1963। तो 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये देश के तृतीय राष्ट्रपति बने। देश के ये तीसरे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और 1963 में इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। तो इनका भी नाम जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, देश के तृतीय राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नाम है 63 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो आते हैं आपके 1963 में ही डॉक्टर पांडुरंगा बामन काड़े। तो ये एक भारतविद थे और साथ ही साथ ये संस्कृत के विद्वान थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन? डॉक्टर पांडुरंग बामन कड़े, नाम इम्पोर्टेंट है। 1963 में है ना, 1963 में ही आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला और 1963 में ही इनको मिला भारत रत्न। ये एक भारतविद भी थे और साथ ही साथ ये संस्कृत के विद्वान भी रहे हैं। नेक्स्ट नाम की बात करते हैं जो है हमारे पास 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री रहे हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और देश के तीसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतलब ये देश के तीसरे प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके पहले अभी केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे देश के तीसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनको मरणोपरांत ये जो है एक तरीके का सम्मान दिया गया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस समय भारत रत्न की स्थापना की गई थी 1954 में, उस समय निर्णय लिया गया था कि केवल जीवित व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन 1955 में ये निर्णय ले लिया गया था कि मरने के पश्चात भी व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। और देश के पहले ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनको मरने के पश्चात भारत रत्न दिया गया, मतलब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री 1966। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आता है आपका 1971, मतलब 1971। 1971 में इंदिरा गांधी जी को, जो कि देश की चौथी प्रधानमंत्री थी, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और पहली महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछ लिया जाए देश की पहली प्रधानमंत्री महिला, तो भी क्या आ जाएगा? इंदिरा गांधी।
अगर आपसे पूछ लिया जाए देश की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो भी आंसर क्या आ जाएगा, इंदिरा गांधी। अच्छा, यहाँ पर दो फैक्ट अलग रखना कि एक है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक है आपकी इंदिरा गांधी। ये दो ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके शासनकाल में ही इनको भारत रत्न दिया गया है। मतलब जब ये शासन कर रहे थे, जब हमारे देश के ये प्रधानमंत्री थे, उसी समय इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक है आपकी इंदिरा गांधी। दोनों को भारत रत्न मिला है, इनके शासनकाल में ही मिला है। तो इंदिरा गांधी 1971 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पहली देश की महिला प्रधानमंत्री, पहली ऐसी महिला जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं जो आता है आपका 1975 में। ये हैं आपके वराहगिरी वेंकट गिरी। इनको, ये जो है देश के चौथे राष्ट्रपति रहे, देश के चौथे राष्ट्रपति रहे। ये श्रमिक भी रहे हैं, संघवादी भी रहे हैं, और साथ ही साथ ये देश के चौथे राष्ट्रपति भी रहे हैं। कोई किसकी बात हो रही है, वराहगिरी वेंकट गिरी। इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो है हमारे पास 1976 में। 1976 में के कामराज, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं मद्रास के। अच्छा, मद्रास के दीवान अलग थे, मैंने आपको बताया था कि मद्रास के दीवान अलग थे। ये मद्रास के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। अलग अलग पहले प्रांत हुआ करती थी ना, तो उसमें ही एक प्रांत बनाया गया था मद्रास, तो मद्रास के सीएम इनको चुना गया था। तो याद रखना 1976 में के कामराज, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं मद्रास के, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये देश के दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको मरने के पश्चात भारत रत्न दिया गया। पहले थे लाल बहादुर शास्त्री, ये भी आपको याद रखना है। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको मरने के पश्चात, मतलब मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो के कामराज भी याद रखना है। इसके बाद आता है आपका 1980, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मदर टेरेसा ने भारत के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे योगदान दिए हैं अपने लाइफ में, और साथ ही साथ इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कैथोलिन नन और मिशन रीज, इनके ये संस्थापक भी रहे हैं। तो याद रखना, मदर टेरेसा की यहाँ पर बात हो रही है। इनकी अगर बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं। और कैथोलिन नन और मिशन रीज की संस्थापक भी रही हैं। कौन, मदर टेरेसा। 1980 ये डेट याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि मदर टेरेसा को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं जो है हमारे पास 1963 में आचार्य विनोबा भावे। सब ने नाम सुना होगा, जिसने भी इतिहास पढ़ा है उन्होंने इनका नाम जरूर सुना होगा कि आचार्य विनोबा भावे। 1983 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं, और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है अच्छे खासे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और एक अच्छे समाज सुधारक भी रहे हैं। ठीक है, और इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1983 में। तो ये आचार्य विनोबा भावे का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1983। फिर आते हैं 1987 में। यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको पता है ये पहले ऐसे विदेशी बने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो एक फैक्ट आपका यही निकल कर आता है कि भारत के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो विदेशी थे और जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और ये प्रथम अभारतीय भी रहे हैं, मतलब जो भारतीय नहीं थे, विभाजन के पश्चात ये पाकिस्तान वाले एरिया में गए थे और इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नाम है इनका खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987। इसके बाद बात करते हैं हम
1988 की, तो 1988 में मरुदुर गोपाल रामचंद्रन ये एक अभिनेता रहे हैं और साथ ही साथ ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनसे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तमिलनाडु के उन मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो फिर आंसर हो जाएगा मरुदुर गोपाल रामचंद्रम। ठीक है, याद रखना। ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री थे और एक पश्चिम बंगाल के भी मुख्यमंत्री थे, तो वो दोनों नाम भी याद रखना है। और मरुदुर गोपाल रामचंद्रन भी 1988 में भारत रत्न ये अभिनेता रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको भी जो भारत रत्न दिया गया है वो मरण उपरांत ही दिया गया है, मरने के पश्चात ही दिया गया है। तो मरण उपरांत मतलब मृत्यु के पश्चात। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं जो है 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, सब इनका नाम जानते हैं। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, ये भारतीय संविधान के वास्तुकार हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये राजनीतिक भी रहे हैं और अर्थशास्त्री भी रहे हैं और इनको भी भारत रत्न जो है वो मरण उपरांत ही दिया गया था, मृत्यु के पश्चात ही दिया गया था। तो याद रखना मदर टेरेसा का याद रखना 1980 और 1990 याद रखना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार रहे हैं, ये राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और अर्थशास्त्री भी रहे हैं। मरण उपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं जो है 1990 में ही नेल्सन मंडेला। दो नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहे हैं 1990 में, एक हैं आपके डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और एक हैं आपके 1990 में ही नेल्सन मंडेला। इनको नोबेल पुरस्कार से विजेता है, मतलब ये इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था ऑलरेडी पहले से, उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के क्या रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका के वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं वहाँ के, है ना, कौन, नेल्सन मंडेला। तो ऐसा पूछा जाता है कि अश्वेत राष्ट्रपति जो दक्षिण अफ्रीका के रहे हैं उन व्यक्ति का नाम बताइए जिनको भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आंसर आ जाएगा नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न दिया गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता ये रहे हैं और रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता भी रहे हैं। एक आंदोलन हुआ था रंग भेद, मतलब लोगों के रंग के आधार पर भेद नहीं करना है, कौन काला है कौन गोरा है इस आधार पर भेदभाव नहीं करना है, उससे रिलेटेड एक आंदोलन हुआ था। रंग भेद विरोधी आंदोलन के नेता भी ये रहे हैं नेल्सन मंडेला 1990। तो ये दूसरे विदेशी हो गए। पहले विदेशी कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान चले गए बाद में, और ये दक्षिण अफ्रीका के थे नेल्सन मंडेला। तो ये दो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, ये भी याद रखना है। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनको 1980 में भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं 24वें जो कि हैं 1991 मतलब 1991 में राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया था। अच्छा, ये 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पे नाम याद रखना है प्रधानमंत्री के रूप में। तो 1991 में राजीव गांधी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के 7वें ये क्या रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं और इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 1991 की बात हो रही है ना, तो थोड़ी डेट आपको याद रखना पड़ेगा कि कब किसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो 1991 में दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब जानते हैं इनका नाम, देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं। इनको 1991 में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और इनको भी जो है मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देश के पहले गृह मंत्री रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। और सरदार पटेल जी की अगर हम बात करें तो 1991 में भी इनको किससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो है इनको भी 1991 में ही भारत रत्न दिया गया था, जो है आपके मोरारजी भाई देसाई। अच्छा, मोरारजी भाई देसाई की बात करें तो देश के 5वें प्रधानमंत्री थे ये,
कौन थे? 5वें प्रधानमंत्री, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी तो ये रहे ही हैं। तो देश के 5वें प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उनको भी 1991 में भारत रत्न दिया गया था। इनके पहले ही राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया था, जो कि देश के 7वें प्रधानमंत्री थे, और ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनको 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना, स्वतंत्रता सेनानी भी ये रहे हैं। इसके बाद आता है आपका नाम 1992, है ना, 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ये हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। पहले शिक्षा मंत्री, आप समझ सकते हैं कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इनको भी मरणोपरांत ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनको 1992 में भारत रत्न दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, ठीक है, याद रखना है आपको, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो है हमारे पास 1992 में दिया गया था जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। नाम क्या है? जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। तो इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। ये जो हैं वो देश के जाने माने उद्योगपति रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब उद्योगपति का नाम आ गया तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक अलग प्रश्न बन जाएगा कि देश के ऐसे पहले उद्योगपति का या देश के ऐसे उद्योगपति का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो आ जाएगा आपका जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, ठीक है। इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखें, JRD टाटा। तो JRD टाटा 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और देश के जाने माने ये उद्योगपति रहे हैं। इनको भी जो है भारत रत्न मरणोपरांत ही दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 1992 में, है ना, सत्यजीत रे ये फिल्म निर्माता रहे हैं और निर्देशक रहे हैं, ठीक है। तो एक अलग फील्ड से अब यहाँ पर भी भारत रत्न दे दिया गया। ये मनोरंजन के क्षेत्र से हो गया आपका, ठीक है, वो उद्योग के क्षेत्र से हो गया, ये मनोरंजन के क्षेत्र से हो गया। तो मनोरंजन के क्षेत्र से सत्यजीत रे को दे दिया गया 1992 में, है ना। सत्यजीत रे ये फिल्म निर्माता हैं और निर्देशक हैं, तो ये वाला नाम भी आपको याद रखना है। 1997 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1997 मोस्ट इम्पॉर्टेंट APJ अब्दुल कलाम, देश के 11वें राष्ट्रपति और वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और एक बेहतरीन साइंटिस्ट हम इनको कह सकते हैं। देश के लिए इन्होंने कई योगदान दिए हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया है, बाकी फील्डों में भी दिया है लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के 11वें राष्ट्रपति बने ये, तो ये भी आपको याद रखना है, देश के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं, जो है हमारे पास 1997 में ही गुलजारी लाल नंदा, ये जो है हमारे देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक आप समझते होंगे कि मतलब केवल कार्य करने के लिए आते हैं, जैसे कि अचानक किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो उसके बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जब तक के लिए काम वगैरह संभालने के लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो गुलजारी लाल नंदा एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, 2 बार रहे और वो भी, ठीक है। तो इनको भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। प्रश्न सिंपल सा बनकर आएगा, देश के ऐसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो गुलजारी लाल नंदा कब किया गया? 1997, और 1997 में ही APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में ही अरुणा आसिफ अली
अरुणा आसिफ अली ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो देखिए महिला के तौर पर ये आपके सेकंड हो जाएंगे, पहली आपकी इंदिरा गांधी रही हैं, अब आपका सेकंड हो जाएगा महिला के तौर पे। तो याद रखना 1997 में अरुणा आसिफ अली को ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रही हैं और मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये 1997 में 3 नाम आ जाते हैं आपके, है ना, एक गुलजारी नंदा, है ना, और एक हो गई आपकी अरुणा आसिफ अली और एक हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है आपका 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी। देखो MS सुब्बलक्ष्मी फिर एक महिला का नाम आ गया और इनको जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। किस में दिया गया था? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था गायिका के रूप में, ठीक है। लता मंगेशकर जी को भी दिया गया है लेकिन उनको बाद में दिया गया था, इनको पहले दिया गया था। तो ये पहली गायिका के रूप में भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला बन चुकी हैं। याद रखना 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी जो कि शास्त्रीय संगीत गायिका रही हैं, इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इस पास 1998 में C सुब्रमण्यम, है ना, 1998 में C सुब्रमण्यम जी की बात करें तो इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और ये कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ से एक नया फैक्ट निकल कर आता है कि ये कृषि मंत्री रहे हैं। तो याद रखना 1998 में C सुब्रमण्यम को जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और साथ में ये कृषि मंत्री भी रहे हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं 1998 में ही जयप्रकाश नारायण, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, राजनीतिक रहे हैं, जयप्रकाश नारायण। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप देखेंगे तो 1990 वैसे तो नॉर्मली भारत रत्न एक साल में अधिक से 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन भारत में एक बार ऐसी कंडीशन आई थी जिस समय 4 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो भी नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी आप याद रखें 1998 में C सुब्रमण्यम जी को दिया गया जो कृषि मंत्री थे और 1998 में ही जयप्रकाश नारायण जी को भी दिया गया, हालांकि इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। फिर आता है 1990, ये इंपॉर्टेंट है आपका। 1999 में पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि एक सितार वादक थे, है ना, 1999 में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर, है ना, जो कि एक सितार वादक थे। क्या थे ये? सितार वादक। इनको भारत रत्न दिया गया। फिर उसके बाद 1999 में ही अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं उन और अर्थशास्त्र में, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में, ठीक है। फिर 1999 में अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री भी रहे हैं ना। और 1999 में मतलब 1999 में ही गोपीनाथ बोरदोलोई, ये भी एक स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट असम के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं ये? असम के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2001 में लता मंगेशकर जी को, है ना, 2001 में लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पार्श्व गायिका के रूप में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी याद रखना। अच्छा, एक छोटा सा फैक्ट और याद रखना कि जो प्रकाश नारायण जी की हमने बात की, उनको 1999 में ही दिया गया था। 4 लोगों को दिया गया था 1999 में। तो एक उस मिस्टेक को सही कर लेना, मैं PDF में सही कर दूंगा कि जो प्रकाश नारायण जी रहे हैं, है ना, जो उसमें मैंने आपको 1998 बताया है, उनको भी 1999 में ही दिया गया था। 4 लोगों को दिया गया था 1999 में, ठीक है। एक हो गए आपके वो प्रकाश नारायण, एक हो गए अमर्त्य सेन, एक हो गए गोपीनाथ बोरदोलोई, है ना, और एक में हम ऑलरेडी उसमें डिस्कशन कर चुके। तो ऐसे 4 लोगों को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो थोड़ा सा सही कर लूँगा मैं, PDF में भी सही कर दूंगा। फिर उसके बाद बात करते हैं 2001 में। तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न दिया गया था, ये आपको याद रखना है ना। एक पार्श्व गायिका के रूप में इनको भारत रत्न के लिए चुना गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, 2001 में चुना था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना,
2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ये शहनाई वादक हैं, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये 2001 की बात हो रही है, ठीक है। तो 2001 में एक हो गई आपकी लता मंगेशकर जी और एक हो गए आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको भी जो है शहनाई वादक के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर इसके बाद आते हैं 2008 में पंडित भीमसेन जोशी, जो एक शास्त्रीय गायक रहे हैं, है ना। तो याद रखना 2008 में पंडित भीमसेन जोशी जो एक शास्त्रीय गायक रहे हैं, इनको भारत रत्न दिया गया था। फिर इसके बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारतीय क्रिकेटर या खेल जगत के पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इन सभी का आंसर है सचिन तेंदुलकर 2014 में। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनका जो रिटायरमेंट था वो 2013 में हो चुका था, जिसको देखते हुए जो आप देखोगे तो 2014 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया, और ये भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। याद रखना सचिन तेंदुलकर, सब इनका नाम जानते हैं, पहले ऐसे क्रिकेटर बने, पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो है हमारे पास 2014 में ही CNR राव, है ना। 2014 में ही CNR राव, इनकी अगर हम बात करें तो ये जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ केमिस्ट्री के विशेषज्ञ रहे हैं ये। इनको जो है 2014 में ही भारत रत्न दिया गया था। तो ये एक सचिन तेंदुलकर हो गया, एक CN राव हो गए, दोनों को भारत रत्न से नवाजा गया था 2014 में। फिर बात करते हैं 2015, प्रधानमंत्री के तौर पर ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, इंदिरा गांधी रहीं, राजीव गांधी रहे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री रहे प्रधानमंत्री के तौर पर, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, सभी इनका नाम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जाने माने राजनेता हैं, इनको 2015 में भारत रत्न दिया गया था। तो 2015 में भारत रत्न किसे दिया गया, तो वो दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसके बाद 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय, है ना, शिक्षाविद रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं ये। तो पंडित मदन मोहन मालवीय, सभी इनका नाम जानते हैं, 2015 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 2014 में भी दो नाम आ गए आपके, एक सचिन तेंदुलकर आ गया, एक CNR राव आ गए, और उसके बाद 2015 में आपके दो नाम आते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एक जो है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये नाम आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अभी 5 कंप्लीट हो गए। अब आता है इम्पोर्टेंट स्लाइड, क्यों, क्योंकि अब ये लास्ट के हैं, अभी न्यू है 2019 के, तो नाम याद रखना है। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। एक है आपके प्रणब मुखर्जी, सब जानते हैं इनको, राजनेता भी रहे हैं और ये पूर्व हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी की बात करें तो ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर आते हैं 2019 में ही नानाजी देशमुख को, ये समाज सेवी रहे हैं और एक अच्छे लेवल के आप कह सकते हैं इनको समाज सेवी। तो नानाजी देशमुख जो समाज सेवी रहे हैं, इनको भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2019 में ही भूपेंद्र हजारिका जो कि गीतकार रहे हैं, संगीतकार रहे हैं, कवि रहे हैं, तो इनको भी जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख, भूपेंद्र हजारिका, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बस आप एक छोटी सी फैक्ट याद रखना कि मैंने जो आपको लास्ट में वहाँ 1998 बताया था ना, वो 1999 है, मतलब 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। तो वो स्लाइड में मैं ठीक कर दूंगा, आप बस उसको याद रखना कि 1999 में 4 लोगों को दिया गया था। वो चारों के नाम में स्लाइड में आपका सही कर दूंगा, ठीक है, PDF में आपको सही कर दूंगा। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ
अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक से डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ से जो है आप हमारे इस वीडियो की क्या आने वाली सारी वीडियो की PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।